तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 102 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदा लेने वाली जोहरा सहगल की कुछ अनकही कहानी। भारतीय रंगमंच और फिल्मों की दुनिया में जोहरा सहगल एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती है बल्कि अपनी जिद, साहस और रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाली सोच के लिए भी याद की जाती है। 10 जुलाई 2014 को 102 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली जोहरा सहगल की जिंदगी जद्दोजहद, साहसिक फैसलों और जुनून की मिसाल है। जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम साहिबजादी जोहरा मुमताज उल्लाह खान बेगम था। उन्होंने अपना बचपन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के चक्राता में बिताया। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी मां का साया सिर से उड़ गया था, लेकिन मां की कमी को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। जोहरा बचपन से ही अलग सोच रखती थी। उस दौर में जब लड़कियों की पढ़ाई बीच में छुड़ाकर जल्दी शादी कर दी जाती थी, उन्होंने इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई। उनके परिवार वाले भी चाहते थे कि वो जल्दी शादी कर ले, लेकिन जोहरा की ख्वाहिश कुछ और थी। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर 10वीं की परीक्षा में 3 बार फेल होना चुना। यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया ताकि उनकी शादी टल जाए और वह आगे की पढ़ाई कर सके। इसके बाद उन्होंने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की, जो एक समय एक प्रतिष्ठित संस्थान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1930 में जोहरा सहगल यूरोप चली गई। वहां उन्होंने जर्मनी के ड्रेसडेन में मशहूर बैले डांसर मेरे बिग बैन के स्कूल में 3 साल तक मॉडर्न डांस की पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद 1935 में उन्होंने महान नृत्य निर्देशक उदय शंकर के डांस ग्रुप में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया। इस दौरान उन्होंने जापान, मिस्र, यूरोप और अमेरिका में अपनी प्रस्तुति दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात कामेश्वर सहगल से हुई, जो उनसे उम्र में 8 साल छोटे थे और एक अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इन बातों की परवाह किए बगैर जोहरा ने उनसे शादी कर ली। इस शादी से उनका परिवार के लोग काफी नाराज हुए, लेकिन जोहरा ने अपने फैसले पर अडिग रहकर दिखा दिया कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। शादी के बाद वह लाहौर गई, जहां उन्होंने जोहरा डांस इंस्टीट्यूट नाम से एक अकादमी शुरू की। 1947 में देश के विभाजन के बाद हुए दंगों की वजह से उन्हें अपने पति और 1 साल की बच्ची के साथ लाहौर छोड़कर मुंबई आना पड़ा। यहां उन्होंने एक बार फिर से खुद को स्थापित किया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर से जुड़कर रंगमंच में सक्रियता दिखाई और फिर फिल्मों की ओर रुख किया। उनकी पहली फिल्म धरती के लाल 1946 में आई थी। इसके बाद चेतन आनंद की फिल्म निशा नगर में उनके एक्टिंग को खूब तारीफें मिली। यह फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित हुई थी। जोहरा सहगल ने एक्टिंग के साथ साथ कोरियोग्राफी में भी हाथ आजमाया। उन्होंने राज कपूर की आवारा और गुरुदत्त की बाजी जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफी की। उनका फिल्मी करियर 7 दशकों से भी लंबा रहा। दिल से हम दे चुके सनम, कभी खुशी कभी गम, वीर ज़ारा और भी ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने यादगार भूमिका निभाई। साल 2007 में आई फिल्म सावरिया उनकी आखिरी फिल्म रही। अपनी कला के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। इसमें देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। जोहरा सहगल ने अपनी जिंदगी जीने के तरीके से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बंदिश आपको रोक नहीं सकती।